आज बाबा की लिए बहुत ज्यादा फोकस है। पवित्रता पर। कल भी था, बाबा बार बार फोकस करेंगे। और क्यों प्योरिटी, कोई भी चीज एकदम सिर पर आ जाती है। वो कब आती, जैसे सिर पर आती है ना, तो क्या हम कहते हैं, बस अब तो कोई चॉइस नहीं है, करना ही पड़ेगा, जो है जैसा है एक्सेप्ट करके करो, क्योंकि सिर पर आ गई। तो इसी तरह बाबा कहते, धारणाएं भी, पवित्रता भी सिर पे आ जाए। क्यों? कोई चॉइस नहीं है। अगर सत्युगी राज्य चाहिए, अगर नेगेटिव, हम कहते हैं ये आत्मा बहुत झूठ बोलती है, ये लोग कैसे मैनिपुलेटिव है, कोई पर विश्वास नहीं करते, स्वार्थ का संसार है, अगर ये क्वेश्चन है किसी में, किसी में है ये क्वेश्चन, ये संकल्प है, ये अनुभव है सबको, है ना, सबको अनुभव। अगर जिन जिन को ये अनुभव है और लगता है ऐसी ऐसी है, तो कोई चॉइस नहीं है। जब ये समझेंगे ना चॉइस नहीं है, तो प्योरिटी धारण करेंगे और तब सत्युगी राज्य आएगा। हम सोचते कि वो चेंज हो जाए, हमारी पवित्रता संसार को चेंज करेंगे। संसार के चेंज होने से कुछ नहीं होना है। तो आज बाबा ये कर रहे हैं, मीठे बच्चे प्रतिज्ञा करो, जब तक सत्युगी स्वराज्य स्थापन नहीं हुआ है तब तक सुख की नींद नहीं सोएंगे। पवित्र बनकर सबको पवित्र बनाएंगे। देखो कितना डीप होना चाहिए। जब तक सुख की नींद नहीं सोएंगे तब तक। अच्छा प्रश्न है, ड्रामा में कौन सी मौत होना भी जैसे संगम युग की रस्म है? ड्रामा में कौन सी मौत होना ये एक रस्म है। एक है मौत, शरीर का मौत, एक है मरजीवा जन्म। अच्छा, और वैसे मौत वर्ड, मरजीवा ये उसमें लास्ट वर्ड जीने का आता है, नए तरीके से जीने का वर्ड है ना। लेकिन मौत वर्ड थोड़ा ऐसा है ना, नेगेटिव। तो कौन सी मौत होना भी संगम युग की रस्म। क्वेश्चन जीते समझा है ना? एक है जीते जी, जी अपने को देखे भान से मरा हुआ समझना। वो तो जीते जी मरना हुआ, उसमें जीना शब्द भी आता है। और मर जीवा जो वो तो अभी डिस्कस किया ही था। कौन सी मौत होना संगम युग के रस्म। जो कि बाबा को छोड़ के चले जाते हैं, जो जो पढ़ाई छोड़ देते हैं, जो बाबा को छोड़ देते मुरली हैं। पढ़ी आपने? पढ़ी पढ़ी नहीं। क्या मुरली? नहीं पढ़ी, अच्छा। पढ़ी या सुनी होगी। उसमें भी फाइंड आउट करना, खाली पढ़ाई छोड़ने की बात नहीं है। उसमें भी डीप बाबा ने मौत वर्ड यूज किया, पर फिर भी कहते हैं रस्म है। फाइंड आउट करो। गीत है, वैसे आ जाएगा। गीत आए, दर पर आए हैं कसम लेके। आगे, ओम दर पे शांति। आए हैं कसम लेके। दर पे आए हैं कसम ले, दर पे आए हैं कसम ले, दिल हथेली पर है सुन ले, दिल हथेली पर है सुन ले, हम न जाएंगे। जिंदगी में तो किसी से प्यार करना था जरूर, जिंदगी में तो किसी से प्यार करना था जरूर, मर गए हम आप पर, हाँ जी मरना था जरूर, मर गए हम बाबा आप पर, हाँ जी मरना था जरूर, वैसे भी मरना था जरूर। जान लब पर है कसम ले, जान लब पर है कसम ले, सांस जब तक है तू सुन ले,
सांस जब तक है तू सुन ले, हम न जाएंगे। दर पे आए हैं कसम ले, दिल हथेली पर है सुन ले, हम न जाएंगे। कितना ही याद है जीवन। ये है, देखो ये कितने बड़े प्रोमिसेस प्यार में कर देते हैं, पर मैंने निभाना, जान हथेली पर लेकर आया। तो ये कौन से है कसम लेने वाले? जो अपनी लाइफ को स्टेक पे रख सकते हैं, उसको कहेंगे कसम लेने। मीठे मीठे जीते जी मरने वाले बच्चों ने ये गीत सुना? मरने वाले बच्चों ने गीत सुना? जो जीते जी कुर्बान है, सब तो कुर्बान नहीं गए हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जीते जी मरते हैं। जब कोई गोद में लेते या अडॉप्ट करते हैं तो एक परिवार को छोड़ दूसरे परिवार का बनते हैं। बच्चे जानते हैं हम आसुरी परिवार से मरकर अभी ईश्वरीय परिवार के बने हैं। ईश्वर ने आकर गोद में लिया है। अज्ञान काल में कोई ईश्वर की गोद नहीं लेते, धर्म के गुरु की गोद ले लेते हैं। जैसे वल्लभाचारी श्री कृष्ण के मंदिर में बच्चे को श्री कृष्ण की गोद में देते हैं, उनका प्रथा होता है कैसे वल्लभाचारी बनाए, परंतु वो जैसे बैप्टिज्म करते हैं वैसे, परंतु वो तो है जड़ चित्र, इसलिए फिर ब्राह्मण पुजारी गोद में ले लेते हैं। मंदिर में जाते हैं ना तो निमित्त तो वो ब्राह्मण ही सामने दिखेगा, वैष्णव बनाने के लिए। ऐसे गोद में तो बहुत लेते हैं। बच्चे जानते हैं बरोबर उनकी गोद लेते हैं जो होकर गए हैं। अच्छा, कोई क्राइस्ट की गोद लेते हैं, कोई इब्राहिम की गोद लेते हैं। कब होकर के गए हैं, वो फिर कब आएंगे, ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। तुम जीते जी मरे हो, तुमको एक बाप की याद में रहना है। लौकिक बाप के बच्चे गोद में आते हैं, बाप मर जाता है, बाकी बच्चे रह जाते हैं। यहाँ तुम ऐसे बाप की गोद में आए हो जो बाप तुमको इस मृत्यु लोक से अमर लोक में अथवा दुर्गति से सदगति में ले जाने वाला है। मनुष्य मात्र का सदगति दाता एक ही है। ऐसे नहीं कि सदगति सिर्फ तुमको मिलती है, सदगति तो जरूर सबको मिलती है। मनुष्य मात्र का सदगति, तो गति करना, सदगति करना, अच्छी गति देना। तो अगर एक को दे, अब जैसे हम कहेंगे कोई स्वर्ग, मेरे लिए तो स्वर्ग है। स्वर्ग ये स्टेट ऑफ द वर्ल्ड है पूरा। तो एक के लिए रात है, दूसरे के लिए दिन नहीं हो सकता। अगर रात है तो रात है, दिन है तो दिन है। तो इसी तरह सदगति भी स्टेट ऑफ द वर्ल्ड है, एक एक आत्मा की। अगर आत्मा एक की गति अच्छी हो गई और दूसरा वैसा का वैसा रहे, तो ये भी एक स्टेट ऑफ द वर्ल्ड है। तो एक और एक के लिए वो क्यों आएगा? गति सदगति करना एक के लिए क्यों आएगा? करने के लिए। तो बाबा इसलिए कहते हैं ऐसे नहीं कि सदगति सिर्फ तुमको मिलती है, सदगति तो सबको जरूर मिलती है, परंतु ड्रामानुसार किसको सतो प्रधान, किसको सतो, किसको रजो तमो सदगति मिलती है। भल तमो में आते हैं तो भी सदगति का एक्चुअल मीनिंग हुआ, अगर उसका मतलब एग्जैक्ट जैसे ना, मतलब आना, अच्छी गति के वो उस स्टेट में आना। तो बाबा कहते हैं किसकी तमो किसकी रजो सदगति होती है, कैसे? उस समय हाँ, वो तमो प्रधान दुनिया में लेकिन सदगति है। तो कोई की सतो प्रधान सदगति है, किसकी सतो रजो तमो, स्टेट ऑफ कमिंग है। तो भल तमो में आते हैं तो भी पहले आने से दुख नहीं भोगते हैं, पहले जरूर सुख भोगना है, अंत में तो सभी दुख भोगते ही है। बाप कहते हैं सदगति दाता पतित पावन में एक ही हूँ। पहले पहले जो आत्माएं आती है वो सुख भोगती है, फिर दुख में आती है।
तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हैं। तुम भी नंबरवार सदगति को पाते हो। मुख्य 8 दाने गिने जाते हैं। अब तुम सब द्रौपदिया हो, बाप के बने हो, तो बाप को कभी छोड़ना नहीं, परंतु श्रीमत पर याद नहीं करते तो फिर माया हाथ छुड़ा देती है। गोद तो ली, शुरू में चलते आए, अच्छे अच्छे बड़े मीठे बच्चे जिनको विजय माला में 3-4 नंबर रखते थे, वह भी आश्चर्यवत भागंती हो गए। 3rd and 4th वाले, जिनके तन में बाबा भगवान आते थे, वो भी भाग गई। इसलिए किस पर किसको रोल मॉडल बनाए? कोई आत्मा को बनाना चाहिए रोल मॉडल। तो बाबा कहते हैं आश्चर्यवत भागंती हो गए। तो यह भी संगम युग की रस्म रिवाज है। आश्चर्यवत सुनंती, कथंती, फिर एक और वर्ड बाबा यूज कर रहे हैं आज, मरंती। ये होता रहे, ठीक है, ये होता रहे। अच्छे अच्छे हम सोचते हैं 3-4 नंबर में बाबा ने संदेशियों के द्वारा जिनको 3-4 नंबर में डाला, कहेंगे ड्रामा में इनका यह मौत था, ये है मरना। 108 वाले की उसमें उसमें 3-4 वो भी भाग। तो मतलब इसलिए आश्चर्य नहीं खाना है। बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ा तो गोया मर गया। तो भले इस दुनिया में परंतु जीते जी यहाँ से निकलकर आसुरी दुनिया में चले गए। कोई कारण तो बनता है ना। अब जैसे कोई कुछ कह दिया सपोज यज्ञ में, और फिर बस वो बात बहुत हर्ट हुई, छोड़ दिया। एक्चुअली उसकी प्रोसीजर, उसका रियल प्रोसेस क्या हो रहा है उस आत्मा के इंटरनली बहुत समय से वैसे ही कुछ न कुछ बातें वो अंदर होल्ड करके रखा हुआ है। कुछ कुछ एक एक बात एक्यूमुलेट करके रखते रहते हैं। तो क्या हो रही है, आत्मा कमजोर होती जा रही है। जितना गंद एक्यूमुलेट करेंगे तो वो क्या होगा। तो तो फिर बाद में वहां एक ऐसी बात हुई, बस वो वैसे बहुत कमजोर थी, इतना सारा गंद तो था ही था, वो पत्थर डाला और वो ऊपर आया। तो वो बात कहने के लिए वो रीजन बन जाता, कहेंगे कि भाई ये बात थी खुद का बहुत समय का। अच्छा, उसमें जो एक्यूमुलेट हुआ वो भी किसका रीजन कौन था? एक्यूमुलेट था ना, इसलिए हुआ। तो एक्यूमुलेट भी किस लिए हुआ? खुद की चॉइस थी, मुझे इकट्ठा करके रखना है। तुमने उस दिन, उसने ऐसा किया था इकट्ठा करके रखा, उस दिन ऐसा किया था इकट्ठा करके रखा। खुद के ड्रॉअर में जो रखना है वो तो तुम्हारा ही चॉइस है ना, कोई दूसरा रखेगा तो बात अलग है। खुद के ड्रॉअर में रख रहे तो, जिसमें पूरा ताला चाबी है खुद का। हम्म मतलब ऐसे आत्माएं है, हुई है, जितनी भी जो भी है। कोई नंबर्स तो नहीं देते लेकिन है तो बल इस दुनिया में, परंतु जीते जी यहाँ से निकलकर आसुरी दुनिया में चला गया। कोई कारण तो बनता है ना, भल कहेंगे ड्रामा। परंतु श्रीमत पर न चलने से माया हार खा लेती है, माया से हार खा लेते हैं। तकदीर पर लकीर लग जाती है। ईश्वर का बनने से फिर होती है माया से लड़ाई। बाकी देवता और असुरों की लड़ाई नहीं होती है, माया असुर है जो जीत पा लेती है। अच्छा, अब बच्चे लिखते हैं कि राखी बंधन के त्योहार पर क्या करे? हर त्योहार पर तैयारियां तो करते हो ना। रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में इन एडवांस जाकर राखी बांधते हैं। उन दिनों इतना नहीं होता था ना कि सब जगह जाके राखी बांधनी होती है। मतलब धीरे धीरे ये
जैसे एक कल्चर बन गया ब्राह्मणों का। इसका पूरा रहस्य भी बुद्धि में होना चाहिए, क्योंकि वैसे उस समय 60s में समझो, 70s में ब्रह्मा कुमारी इसका नाम क्या था? भाई बहन बनाती, मतलब वो उसी तरह से वैसे ही प्रचार बहुत था, और ऊपर से फिर राखी वाला। तो धीरे धीरे ये जैसे होता गया। तो इसका पूरा रहस्य भी बुद्धि में होना चाहिए। आगे तो ब्राह्मण ब्राह्मणियां राखी बांधते थे। कब के जमाने की बात है, किसने देखा ऐसा? सिर्फ ब्राह्मण ही राखी बांधते थे घर में आकर, बहनें नहीं बांध सकती थी। किसने देखा? बहुत बहुत पुरानी बात है, ब्राह्मण लोग घर अच्छा, में बहुत छोटे थे हम लोग। ब्राह्मणों को बुलाते हैं ना? हाँ, जो बुलाते भी है, नहीं थे, बहनें वो नहीं आते बांध थे, सकती। अपने आप ही आते थे, बुलाते नहीं थे। हाँ, जो भी, मतलब यजमान को ब्राह्मण ही आकर बांधते थे, यही था प्रथा। हम्म, राखी का त्योहार नहीं था। हाँ, 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 वो होता था, ब्राह्मण आकर बांधते थे। कोई बहन बहन ऐसा कुछ नहीं होता था। तो ब्राह्मण ब्राह्मणी राखी बांधते थे। एक्चुअली कितना एक्यूरेट था। जो कोई भी त्योहार जब स्टार्ट हुआ द्वापर युग से, वो मीनिंग उस संगम युग के मीनिंग से स्टार्ट हुआ, क्योंकि हम आत्माओं ने स्टार्ट किया था, तो संगम युग का पूरा रिमेन्स था। अब ये रिवाज निकला कि बहन भाई को राखी बांधती है, ये कर दिया। मतलब वो भी एक गिरा हुआ स्टेट है, बहन भाई को राखी बांधे। क्यों? ये तो पता है ना आप सबको। नहीं नहीं, वो नहीं। बहन भाई को राखी बांधे, ये डिग्रेडेड फॉर्म है। क्यों? एग्जैक्टली बाबा कितनी बार बोलता है, पति पति तो जो राखी बांध नहीं रही बांध है वो सकती। पवित्र है। जब पवित्र ही नहीं, तो आपको राखी बांधने का अधिकार ही नहीं है। क्यों बांधना है राखी जब पवित्र खुद ही नहीं है? खाली एक संबंध की प्योरिटी की बात ही नहीं है ना। इसलिए ब्राह्मण यजमान को बांधते थे। मतलब ब्राह्मण मीन्स पवित्र माने जाते थे। हालांकि वो पवित्रता का कंसेप्ट तो हो सकता है द्वापर में थोड़ा रहा होगा शुरू शुरू। बहनें भाइयों को बांध ही नहीं सकती जो पवित्र नहीं है। इसलिए एक्चुअल में बाबा तो कहते तुम बच्चे। रक्षाबंधन के पीछे जो लौकिक में बनता है, उसमें तो ये पवित्रता का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, ये तो खाली मतलब रिलेशनशिप के हिसाब से है। हाँ, रिलेशनशिप में भी वो ही रिलेशन में क्या है, मतलब उसमें स्पेशली क्यों प्रूव करना है कि तुम मेरे भाई और मैं बहन हूँ? क्यों बाकी सब में प्रूव नहीं करना चाहिए? हाँ, तो रक्षा, बट एक पवित्र प्रेम का भी एक बंधन है, ये त्योहार है। केवल रक्षा का, रक्षा तो नहीं, बट मेन उसमें ये भी एक है भाई, भाई बहन का एक पवित्र प्रेम जो होता था जैसे, हाँ, दृष्टि की पवित्रता, वो था, वो भी है। खाली रक्षा, रक्षा तो वो स्टार्ट हुआ था रक्षा से। रक्षा तो कौन, वैसे भी कोई भी बहन ऐसे रास्ते में है तो भाई तो अगर समझदार है वो तो वैसे भी रक्षा करेगा, प्रोटेक्ट करते हैं ना। कोई थोड़ा मदद भी कर लेते हैं, ऐसे थोड़ी। केवल वो रक्षा सा कनेक्टेड नहीं है, पवित्र प्रेम आपस के, वो एक ऐसा संबंध है जिसमें पवित्र प्रेम का था। बट वो एक संबंध में क्यों, यही बाबा का क्वेश्चन है। सब में रखो ना तुम पवित्रता। मतलब जहां भी इस तरह का आत्मा का रोल है, फीमेल का या मेल का, तो सब मेल का वैसी दृष्टि रखो सब मेल के प्रति। तो बाबा इसलिए कहते हैं, आगे तो ब्राह्मण ब्राह्मणियां राखी बांधते थे, अब यह रिवाज निकला कि बहन भाई को राखी बांधती है। असल में ब्राह्मण राखी बांधते थे, क्योंकि ब्राह्मण जाति उच्च स्वच्छ गाई हुई है, इसलिए ये ब्राह्मण असुल सन्यासियों भी से भी उच्च है। परंतु ड्रामानुसार इस समय सन्यासी उच्च बन गए।
आगे ब्राह्मण राखी बांधते थे। देखो कितना ब्राह्मणों का, ब्राह्मण इसलिए इवन शास्त्रों में ब्राह्मणों का जो श्राप है, भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, देवी देवता भी डरते थे, इतना कुछ है। भगवान भी, ये पूरा रामायण की शुरुआत क्या हुई, प्रताप भानु राजा को ये ब्राह्मणों का श्राप लगा, पता है ना सबको, बहुत वो स्टोरी है। उसने, और इसलिए उसको श्राप दिलवाया गया कि वो काम ऐसा करे जो ब्राह्मण लोग श्राप दे हैं, और श्राप देंगे तो ये काम होगा, भगवान अवतार लेंगे, वो जो भी स्टोरी थी। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण असुल सन्यासियों से ऊंचे। सुना, सबकी महिमा सुनी अपनी, परंतु ड्रामानुसार इस समय सन्यासी उच्च बन गए। आगे ब्राह्मण राखी बांधते थे, फिर जन्माष्टमी पर वह राखी खोलते थे। अच्छा, जैसे द्रौपदी के लिए कहते कि जटाई खोल दी थी, ऋषि लोग की जटाई भी हमेशा खुली रहती है। पतिव्रता स्त्री होती है तो चोटी बांधती है, मतलब ये रस्म होगा कि नहीं, मतलब राखी बांधते थे, ऐसा कुछ होगा रस्म। अब वो तो कुछ ब्राह्मणों को ही पूछना होगा। वो एक तो कि द्रौपदी ने तो ये कसम खाई थी कि जब तक दुशासन के खून से मैं अपने बालों को नहीं हाँ, धोऊंगी, मैं वो राखी तो नहीं वो बनाऊंगी। स्टोरी है। मतलब द्रौपदी वो एक प्रण था ना कि जब तक ये काम नहीं होगा मैं ये काम नहीं, ये बांधूंगी नहीं। तो जटाई खोलना एक प्रॉमिस का भी था, ये वाला था। द्रौपदी ने खोल दिया था कि जब तक हम अपना राज्य नहीं लेंगे तब तक चोटी नहीं करेंगे। अब तुम बच्चों को सिर्फ अर्थ समझाया जाता है, जब तक, अब ये कौन कह रहा है, ये राइट है, एक्यूरेट है। जब तक वो, उन्होंने वो जो महाभारत, करंट महाभारत में उसको नेगेटिव कर दिया ना कि उसके खून में और वो सब किया था, पर वो तो एक विद्रोह का प्रदर्शन हुआ। लेकिन एक्चुअली क्या है, जब तक हम उसको, हमको राज्य नहीं मिलेगा अपना वापस, हमारा अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक द्रौपदी वो जटाई खोली हुई थी। तो बाबा क्या कहते हैं, एक्यूरेट है। हम सब कौन है? हाँ, अब तुम बच्चों को सिर्फ तो समझाया जाता है कि जब तक हम स्वराज्य नहीं लेंगे तब तक सुख से सोएंगे नहीं। गाते हैं ना, आराम हराम है। अंदर में ये जोश रहता है कि जब तक स्वराज्य नहीं लिया है तब तक सुख का, सुख तो भविष्य में हो पाना है, इसके लिए पुरुषार्थ करना है। अब तुम जानते हो रक्षाबंधन अर्थात पवित्र रहने के लिए हम प्रतिज्ञा करते हैं। राखी अर्थात पवित्रता की बात है, प्योरिटी पर आती है राखी। और उस वो भी कनेक्शन है ना, एक तो पवित्र प्रेम, मतलब इतना बॉडी कॉन्शियस वाला प्रेम नहीं, इसलिए पवित्र प्रेम। पवित्र प्रेम किसे कहेंगे? हाँ, बॉडी कॉन्शियस वाला नहीं। और दूसरा, जब ये वाला प्रेम है तो रक्षा है। एक्चुअली रक्षा बंधन हम तो राखी बोलते हैं नॉर्मली, अब तो राखी का प्रचार होता है। तो जब ऐसा प्रेम होगा, ऐसी दृष्टि खुद की होगी, तो आपकी रक्षा है ही है। तो राखी अर्थात प्रतिज्ञा की बात। अब ये त्योहार कब से शुरू हुए? राखी अर्थात प्रतिज्ञा की बात। अब तुम जानते हो रक्षाबंधन अर्थात पवित्र रहने के लिए हम प्रतिज्ञा करते हैं। ठीक है, अब आ रही है ना राखी, 30 अगस्त की है इस बार, सबसे लेट। अब ये त्योहार कब से शुरू हुए? अच्छा, क्यों शुरू हुए? कौन निकला जिसने राखी बंधन की राय निकाली? कोई एक राय निकालते फिर उसका नाम बाला हो जाता है। तो यह पवित्रता की निशानी है। कब से निकला? पहले यजमान ब्राह्मण और यजमान का तो मुझे लगता है इन्हीं 100 सालों में ही हुआ। वो तो पद्मनी के टाइम से कहानी आ रही है, अब मालूम नहीं शुरू कहाँ से हुई। मुगल और वो, हाँ हाँ, 2-3 नहीं, पर घर घर में कैसे हुआ?
तभी से घर घर में होने लगा। इसके पीछे नहीं वो कभी तो चलो घटनाएं ऊपर की बनी बात। पद्मिनी राजा का रानी की जो बात थी, या हो सकता है मुगल पीरियड में ही कि भाई भाई लोग अपनी मुगल। बहनों की ये तो रक्षा चलो करने। वो तो हुआ हाँ, ही नहीं ना, वो काल ही नहीं हुआ, ये तो क्योंकि अभी मुगल पीरियड की बात। भाई उस दीदी समय से राजा लड़कियों पे उन लोगों की कुदृष्टि रहती थी ना, राजा इसलिए उन बलि लोगों ने उसकी सेफ्टी के लिए राजा बलि जिम्मेदारी को ले ली। लक्ष्मी जी ने बांधी थी पहले। हम्म, चलो वो एक अलग टॉपिक है, करेंगे अलग से बताएंगे। कौन निकला जिसने राखी बंधन की राय निकाली? तो कोई एक राय निकालते फिर उसका नाम बाला हो जाता है, तो ये पवित्रता की निशानी है। बहन तो हुई कुमारी, कुमारियां बांधती है, हम गृहस्थी को भी जाकर बांधती है। कुमार तो है ही कुमार, बहन भाई को बांधती है। कुमार हो व शादी किया हुआ हो, शादी किया हुआ फिर पवित्र रहे, ये तो बड़ा मुश्किल है। भगवान कहते कि अंतिम जन्म पवित्र बनो, तो भी नहीं बनते हैं। तो बहन द्वारा कुमार भाई को राखी बांधनी चाहिए कि प्रतिज्ञा करो कि हम कभी विष नहीं पिएंगे। मतलब ये है केवल खुद एक रिलेशन में नहीं, जो है ही विकारी वो तो कभी विकार को छोड़ेंगे ही नहीं, भगवान का फरमान भी नहीं मानते हैं। तो ये कुमार कुमारियों की रस्म चली आती है। अब तुम समझते हो कि ये त्योहार भी संगम युग का है। अब वैसे चलो ये तो ठीक है, बाबा तो कहता है नहीं बांधनी चाहिए, अगर रख बांधनी भी है अब से बहनों को, ये प्रतिज्ञा अंदर से संकल्प होना चाहिए, जिसको मैं राखी बांध रही हूँ वो आत्मा बच्चा बन जाए, पवित्र बने। ये अब दृढ़ संकल्प करके फिर राखी बांध, रस्म की तरह नहीं। इतना तो हम कर ही सकते हैं ना, क्योंकि हम खुद तो पवित्र है ही ना। तो बाबा कहते ठीक है सभी बहनें, सबको एग्री है इस बात के लिए? हाँ नहीं कह रहे सभी? हाँ, ये वाला पावरफुल संकल्प करना मैं उसको। तो आपको एक सेंटर पर ही ले आई थी, मैंने तो घर ही नहीं बुलाया। हाँ ये ठीक है, ये बात है। इनका पूरा परिवार सेंटर पे आते या बहनें जाके बांधती है पूरा परिवार को, ये भी एक अच्छी सेवा का मीडियम है, सीखना चाहिए सबको कि जब भी ऐसा हो, क्योंकि सब इकट्ठा होता है परिवार, और प्लस राखी का त्योहार, तो बहनों को बुलाओ ना, बहनों को बुला लो और बहनों से राखी बंधवाओ। फिर आप निमित्त बन के भले बांधो, बहनों से बंधवाओ, इस निमित्त सेवा भी हो जाएगी, रियल रक्षाबंधन होगा फिर। ये भी एक अच्छा मौका है सेवा का। सेवा वाला तो मौका ढूंढता है कि चलो परिवार इकट्ठा हुआ करो। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि ये करो को, भगवान कहते हैं अंतिम जन्म पवित्र बनो, तो भी नहीं बनते हैं। तो ये बाबा इसलिए कहते हैं। तो ये कुमार कुमारियों की रस्म चली आती है। अब तुम समझते हो त्योहार भी संगम युग का है, सतयुग में तो है ही सब पवित्र, वहां राखी बांधने की दरकार ही नहीं। ऐसे नहीं कि सतयुग से लेकर रिवाज चला आया है, उत्सव बहुत करके संगम युग के है। लक्ष्मी नारायण का उत्सव भी अभी मनाते हैं, परंतु उनका महत्व नहीं है। श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं, परंतु पहले तो श्री कृष्ण को ऐसा किसने बनाया यह बताओ, बिचारों को मालूम ही नहीं। यह भी क्लियर कर लिखना चाहिए। उत्सव सब है इस समय के, सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं। ये तो द्वापर में कुछ समय बाद फिर शुरू होते। दीपमाला का भी उत्सव सतयुग में नहीं मनाया जाता जैसे यहाँ मनाते। यहाँ मनाने का अर्थ दूसरा है। उत्सव का महत्व कब का, ये समझने की बात है। बच्चों को समझाया जाता है ये उत्सव इस समय के है, जबकि शिव जयंती होती है, शिव जयंती के बाद फिर होती है उसके पहले गीता जयंती शिव जयंती के बाद, शिव जयंती के बाद गीता जयंती, उसके बाद राखी। कृष्ण जयंती, देखो राखी कितना आ गई एक्यूरेट है। ऑटोमेटिक। पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करते कि अंतिम जन्म हम पवित्र बनेंगे शिव जयंती के बाद, भारत को अथवा विश्व को पवित्र बनाने के लिए। वैसे गीता जयंती पहले आती, मुझे नहीं लगता शिव के बाद में आती, शिवरात्रि बाद में आती।
या वेरी करता होगा, बाद में आती है। नहीं वो ठीक है, बट एज सच वो उनके जो तिथि तारीख से ऐसा होता है। भारत को अथवा विश्व को पवित्र बनाने के लिए, मतलब मेन फोकस बाबा का है शिव जयंती के बाद राखी है और उसके बाद जन्माष्टमी। हाँ वो शिव का ही तो होता है ना, श्रावण चल रहा है ना, श्रावण मास। तो तुम बच्चों के लिए इस रक्षाबंधन का बड़ा महत्व है। वैसे इसका मीनिंग भी है और एक्चुअली राखी में बहुत सेवा होती है। एक तो योगा डे में अब ऑफ लेट शुरू होने लगा सेवाएं, और राखी में हमारी पर्सनल सेवा बहुत होती है। और जहां भी हम जाते हैं ना, वो यादगार राखी का ही होता है। कहते हैं हाँ बहनें आती थी राखी बांधती थी तो उस तबर से वो जुड़ जाते हैं, चाहे वो, और कितने तो याद भी करते कि मैं वहां, ये आईएएस वाले जो सेक्रेटरी लेवल के होते, पोस्टिंग अलग अलग जगह होती है, तो जब वो दूसरी जगह पोस्टिंग में आ जाते हैं और सपोज वहां नहीं आती बहनें, कई बार हम कई ऐसो के पास गए तो बोला मैं वहां से आया, मुझे 2-3 साल हो गए, मैंने सोचा इस बार कोई राखी नहीं बांधे। ऐसा होता है। तो इन गृहस्थियों से भाइयों को सदैव पवित्र रहने के लिए राखी बांधनी, तो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करते कि अंतिम जन्म हम पवित्र बनेंगे भारत को अथवा विश्व को पवित्र बनाने के लिए। तुम बच्चों के लिए इस रक्षा बंधन का बड़ा महत्व है। प्रतिज्ञा की जाती है कि हम कभी पतित नहीं बनेंगे। अब तुम पावन बनते हो तो सिर्फ तुम पावन कुमारियों को ही हक है। किसके लिए? सिर्फ तुम पावन कुमारियों को हक है राखी बांधने का, ठीक है ना। तो बाबा के बच्चे तो अपना हक के अकॉर्डिंग काम करते हैं। भाइयों को सदैव, लेकिन ये संकल्प, भाइयों को सदैव पवित्र रहने के लिए राखी बांधनी है और इन गृहस्थियों से प्रतिज्ञा करानी है पवित्र रहने की। कहते हैं ना पतित पावन आओ, तो जो गायन है वो ही प्रतिज्ञा कराते हैं पतित से पावन बनो। बाप पाकर प्रतिज्ञा कराते हैं पतित पावन आओ, वही तो प्रतिज्ञा करा रहे हैं। शिव जयंती के बाद है रक्षाबंधन। होली भी ज्ञान की है। धुरिया और होली दोनों इस समय के हैं। होली, होली अर्थात पवित्र बनो, और धुरिया माना रंग में पहले धुरिया होती है, पहले होली जलाना, होती है। विकारों धुरिया को होती है ना, जलाने वाली होली, जलाने वाला, फिर विकारों को मनाने वाली होली। तो क्या है कनेक्शन दोनों का? हम्म, हाँ वो तो ठीक है, वो तो एक स्टैंडर्ड मीनिंग हो गया। विकारों को जला धुरिया के होली, फिर बाबा के प्यार के रंग में रंग गए। हाँ वो तो एक स्टैंडर्ड है। आज बाबा ने बड़ा अच्छा मीनिंग बताया। धुरिया माना ज्ञान धारण करो, फिर होली अर्थात पवित्र। पहले ज्ञान सुनेंगे, ज्ञान धारण, फिर तो पवित्र बनेंगे। होली मीन्स पवित्र। हाँ फिर वो पवित्र का रंग दूसरों को लगाएंगे। ये अच्छा मीनिंग है। बाप वो फिर पत्थर ठिक्कर गोबर आदि आदि बनाकर क्या क्या करते हैं, क्या रस्म रिवाज चली आई, क्या क्या सारा कचरा। हाँ मतलब स्पेशल वो जलाने के लिए ही वेट इकट्ठा करते रहते हैं। अच्छा है वो गली साफ हो जाती है वहां, सब कचरा वहां आसपास का इकट्ठा हो जाता है और फिर वो जला देते हैं। कितना एक्यूरेट है, कितना मजा आता है ऐसे रस्म देखते देखते। लोग कहते तुम लोग कोई सेलिब्रेट नहीं करते, हम हमारे जैसा तो कोई मजा ही नहीं लेता है उसका। तो कहते हैं ना पतित पावन आओ, तो बाबा इसलिए कह रहे जो जीते जी मरते हैं उनमें भी मातेले और सौतेले होते हैं। सुना? जीते जी मरने वाले, मातेले का हिसाब किताब जरूर बाप के पास होगा। बाप जरूर बच्चे की सब कारोबार मिल्कियत आदि को जानते होंगे। मातेले वह जिनका बाप से पूरा लव रहता है। मातेले भी नंबरवार होते हैं, सौतेले भी नंबरवार है। कोई कपूत कोई सपूत तो होते ही है।
शिव जयंती भी मना संगम युग पर होती है, संगम को भी टाइम देना चाहिए। जैसे लीप मास कहते हैं, फिर लीप सेंचुरी 100 वर्ष की, ये बहुत ऊंची है लीप सदी। 4 साल के बाद तो बाबा कहते हैं, तो ये है नया नाम, संगम युग का नया नाम कौन सा है? देखते हैं अभी किसने सुना अच्छे से। मुरली सामने नहीं रखी हो तो बताओ। लीप की बात कर रहे हैं ना? हाँ, लीप मुरली सेंचुरी। सामने तो नहीं है किसी की। हाँ, लीप सेंचुरी बाबा ने, संगम युग का नया नाम। तो फिर लीप सेंचुरी 100 वर्ष। हाँ, ये बहुत ऊंची है लीप सदी, 20वीं सदी कहते हैं ना। इनमें भी ये सदी जिसमें बाप आते हैं, इसको कहेंगे एक और नाम, संगम सेंचुरी। देखो बाबा का कितना क्लियर इशारा है, 100 इयर्स, 2023 नहीं नहीं 100 साल वाला तो आया हुआ है। तो सेंचुरी कहेंगे। उथल पुथल होने में टाइम लगता है। दीपमाला भी यहाँ की है। तुम बच्चे जानते हो शिव जयंती के बाद फिर है पवित्रता की बात। शुरू से लेकर पवित्रता पर झगड़ा चला आया है। पवित्रता के साथ ज्ञान और योग की होली धुरिया साथ साथ है। धुरिया अर्थात ज्ञान धन धारण आज की धुरिया क्या है? ज्ञान धन धारण ज्ञान धारण की करना। धारणा। और होली है पवित्रता। ज्ञान, तो ज्ञान का धुरिया भी चलता रहता है, बाप की याद भी अच्छी रीति चाहिए। ज्ञान बरसात तुम पर होती रहेगी। पवित्रता पर ही झगड़ा चलता आया है। सब कहते ये कौन आया है जो कहते घर गृहस्थ में रहकर पवित्र रहकर दिखाओ? किसी ने नहीं कहा। सन्यासी तो खुद घर बार छोड़ जाते। वैसे देखा जाए ये भी एक बोल्ड स्टेटमेंट है। जो सच्चा होगा और जो कोई बात की परवाह नहीं करेगा वही बोल्ड स्टेटमेंट दे सकता है ना। जो अपने आप को सेफ रखेगा, फॉलोइंग बढ़ाना चाहता है, वो कैसे बोल सकता है? ऐसे हमारे वो लौकिक में भी देखा हमने, गुरु जी को बोलते रहते। मुझे लगता था कि ये पवित्रता पर बोलते क्यों नहीं हो, कैसे बोले, बोलेंगे फिर सब आएंगे तो मत बोलो। नहीं बोलते थे। तो बाबा कहते हैं सब कहते ये कौन आया है जो कहते घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहकर दिखाओ? सन्यासी तो खुद घर बार छोड़ जाते हैं। गोपी चंद राजा की भी कहानी है। उनसे पूछा गया तुमने राज्य भाग्य क्यों छोड़ा? बोला प्रभु मिलन के लिए छोड़ा। इस पर गीत भी अच्छे अच्छे गाते हैं। भिक्षा दे दे माता माँ पिंगला, योगी खड़ा तेरे द्वार। नहीं, राजा भरतरी के ऊपर है। फिर बाद में उसका ही शायद पुत्र है ना, गोपी चंद राजा, ऐसा था। तो मालूम है ना गोपी चंद राजा की स्टोरी? नहीं मालूम है? उसकी डेथ जल्दी हो जाएगी, इसलिए फिर बोला संन्यास ले सुना लेगा तो बच जाएगा। गोपी चंद राजा, राजा भरत री तो आया हुआ है वो। मतलब वो स्टोरी, बच्चा की जब जन्मा प्रिंस था तो उसको बोला कि इसका जब दिखाया साधुओं को, जैसे होते हैं ना राजा दिखाते हैं, तो इसका हाथ देखा तो बोला ये तो जल्दी जाएगा। मतलब एक दुखद कहानी। तो बोला फिर क्या करे? बोला ऐसे करो 12 साल की एज में फिर हमको दे दो। अगर ये साधुओं को दे दोगे ना फिर ये जी लेगा। तो विथ वेरी, एक ही बच्चा, बेटा मतलब जो राज्य चला वारिस, तो विथ वेरी हैवी हार्ट जैसे 12 साल का हुआ तो फिर दे दिया माता पिता ने। तो दिया, फिर उसका वहां भेष चेंज कर दिया, सन्यासी। मतलब एकदम कुमार सा प्रिंस, बहुत कुमार दिखने वाला, और मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल, और फिर ऐसा। और फिर बोला उसको वो मुंडन करा दिया, छोटा सा बच्चा। और फिर उन्होंने साधुओं ने कहा जाओ
सबसे पहले आप जाओ अपने माँ के पास। नहीं, माँ बहन तो से चलो माफी। दिया ही था, फिर बहन बाद से। में, हाँ फिर बाद में बहन को नहीं पता था, फिर बाद में बहन का, ऐसा ही होगा शायद, या माँ या बहन, जो भी। पहले बहन के पास देखते ही वो तो बेहोश हो गई, ये क्या कर दिया क्या हो गया। बोले तू दे, जब तक तू नहीं देगे मेरा ये सन्यास धर्म सफल नहीं होगा, मैं स्टार्ट नहीं कर सकता। उसने बहुत वो रोई, तो ये क्या कर रहा है ये वो, पर वो बच्चा था ना, है तो मतलब कोई जन्म की हमारी हम आत्मा ही कोई ऐसी रही होगी, स्टोरी है। तो बाबा कहते हैं, गोपीचंद राजा की भी कहानी है। उनसे पूछा गया तुमने राज्य भाग्य क्यों छोड़ा? बोला प्रभु मिलन के लिए छोड़ा है। इस पर गीत भी अच्छे अच्छे गाते जाए। फिर वो बहन गाती है, गोपी चंद राजा जोगी हुआ भी क्या कारण है। फिर ऐसे पूछती है, वैसे बहुत एक संवाद है भाई और बहन का। तो लेके ड्रामे बहुत बने उस समय में, बहुत ड्रामे बने। हाँ इसमें बहुत है, बहुत इमोशनल सॉन्ग है। यहाँ तो गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहना है, पवित्रता पर ही सारी खिटपिट होती है। अब रक्षा बंधन है तो पूरी खिटपिट तो प्योरिटी की, ना कितना ज्यादा बाबा का पूरा यज्ञ उस समय जो चल रहा था। मोहिनी नहीं, सुंदरी बहन, सुना ना, बहुत 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 ही मतलब जैसे गंगे दादी और ये, तो इस तरह से सुंदरी बहन थी। तो उसको बहुत सितम हुए थे, लेके गए थे उसको, खींच के लेके गए बाबा से, और उसके बाद बहुत सितम किया। और यहाँ तक कि वो लगा कि इस पर कि जादू हो गया है, ऐसे किया था। तो अब रक्षाबंधन है पवित्र बनने का यादगार पर्व। यहाँ देखो छोटे छोटे बच्चों को साक्षात्कार होते हैं। अब छोटे बच्चे ने क्या भक्ति की, बाबा ने झट सबको साक्षात्कार करा दिया, तो समझते थे जादू है। वो जादू जब उसका ये था ना कि जादू कर दिया उन लोगों ने, तो फिर उसको वहां उनके जो रिलेटिव्स आए, तो सोचा कि ये रिकॉर्ड है ना, उसमें जादू है। तो वो फिर रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ग्रामोफोन रिकॉर्ड नहीं होता है, वो तोड़ा तो आवाज आई, बोला हाँ देखा ये जादू तो उसके बाद भी सितम तो खैर बहुत हुए, आखिर उसने शरीर छोड़ दिया बस सितम के कारण। फिर बाबा के पास बाद में आए माफी मांगने। बाबा ने कहा इस पाप की कोई माफी नहीं है। नहीं, फिर तो समझते थे जादू है, इसको कहा जाता है शिव बाबा के चरित्र। बैठे बैठे गुम हो जाते थे, यह भी ड्रामा ही कहेंगे, ये साक्षात्कार की बात है। एक दो को देखा और ध्यान में चले गए। ये सब चरित्र परम पिता परमात्मा के हैं, श्री कृष्ण के नहीं। श्री कृष्ण का नाम ले सारी बदनामी की है। भागवत में क्या क्या लिख दिया है। श्री कृष्ण सत्युग का प्रिंस, उसने चीर हरे यह किया। ऐसे चरित्र तो गाए नहीं जाते हैं। देखो कितना अच्छी बात बाबा कह रहे। दुनिया वाले समझते बरोबर श्री कृष्ण ने ये सब किया होगा। कोई चीर हरण हो, ये कोई चरित्र थोड़ी होते जो गाए जाते हो। मतलब चाहे मजाक की भी बात हो, पर ये गाने वाले तो चरित्र नहीं है ना, तो इसके पीछे रहस्य कुछ और होगा ना। तो ये अगर भगवान के लिए भी कहा जाए ऐसे, तो फिर कहते श्री कृष्ण के शरीर में आत्मा आई होगी जिसने ज्ञान सुनाया होगा। परंतु ऐसे तो नहीं हो सकता, वो तो प्रिंस नामी ग्रामी था। फिर रथ दिखाते हैं, रथ में श्री कृष्ण दिखाते हैं, घोड़े गाड़ी पर बैठ पाठशाला चलाई जाती है क्या? यह है राजयोग की पाठशाला। कहाँ उन्होंने युद्ध का मैदान दिखाया है, और कहाँ तुम्हारी ये युद्ध? यह है माया पर जीत पाने की युद्ध। तो तुम बच्चों को रक्षा बंधन पर समझाना है। ये है रक्षाबंधन की मुरली। रक्षाबंधन अर्थात पतितों को पावन बनाने के लिए स्वयं परम पिता परमात्मा आए। और एक्चुअली बाबा के जो जो प्रथा है वो इतना एक्यूरेट और सेवा के लिए मददगार है। रक्षाबंधन की प्रथा जो वो इतना ज्यादा मददगार है, वो हमारा
एक सीए भाई, वो जो मतलब पूरा यज्ञ का जो मैटर्स देखते हैं, वो ललित भाई नहीं, लेकिन जो दूसरा अहमदाबाद में कांटेक्ट है, जो मतलब गवर्नमेंट के भी देखते हैं, तो वो यही बता रहा था कि बहनें गड़बड़ तो हो जाती है इसमें, पर ये बहनें जो राखी बांधती है ना, ये बड़े बड़े ऑफिसर को, कमिश्नर को, वो सारी उनकी गलतियां जो भी वो पूरा मतलब हो जाता है। वो ये राखी का जादू है, अपना इतना बना लेती है, ये वो कहने का भाव था उसको। तो तुम बच्चों को रक्षाबंधन पर समझाया है, तुम ब्रह्मा कुमारियां हो, तो जो गाई हुई हो कुमारी, वह जो 21 कुल का उद्धार करे, संगम की बात है। फिर ये उत्सव सतयुग आदि में नहीं चलता, राखी बंधन होगा सतयुग में, राखी बंधन के बाद फिर है श्री कृष्ण जयंती, क्योंकि सतयुग में पहला नंबर है श्री कृष्ण का, और उनकी भी राजधानी है। वह इस समय प्रतिज्ञा करते हैं श्री कृष्ण के कुल में जाने के लिए, यह राजयोग है। तुम नर से नारायण बनते हो, लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी है नहीं, बाप ने समझाया है, राधे कृष्ण सो लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी। श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं। अच्छा, नारायण जयंती कहाँ, कारण होगा ना, न समझने के कारण। नारायण की जयंती नहीं, राम नवमी है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, फिर हनुमान जयंती है, गणेश चतुर्थी है, विष्णु जी का बोलो भाई किसी को। हाँ, नहीं वो तो है, लेकिन है वैसे कोई, महालक्ष्मी का हुआ, पर विष्णु जी का, शिवरात्रि भी हो गई, ब्रह्मा का भी नहीं है, विष्णु जी का भी नहीं है। तो ऐसे भी मत समझो। तो बाबा कहते हैं कारण होगा ना, नहीं है, न समझने के कारण सारा खेल ही मुझा दिया है, महत्व सारा यहाँ का है। ऐसे भी मत समझो कि दीपमाला कोई सतयुग से शुरू होती है, सतयुग में तो है ही पवित्र दुनिया, सभी की आत्माएं जगी हुई है, उत्सव सब इस समय के हैं। अभी तुम सबकी बायोग्राफी को जानते हो, शिव बाबा स्वयं आकर के बच्चों को कहते हैं कि अब पवित्र बनो, तुम आत्माएं मैली हो गई हो। सन्यासी तो कहते आत्मा निर्लेप है, इसलिए बहुत लोग कह देते हैं अंडा मछली आदि खाने में कोई हर्जा नहीं है, सबकी अपनी अपनी रस्म रिवाज है ना। आगे काली पर मनुष्य की बलि चढ़ाते थे, शिव को तो काला नहीं कहेंगे, न शंकर को कहेंगे। हाँ, ब्रह्मा और विष्णु के दो रूप गोरे से काले बनते हैं, ये सब बाप बैठ समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। रूहानी धारणा के लिए सार है, बाप से पूरा पूरा लव रख, मातेला बनना है। बाप से पूरा पूरा लव रख, मातेला बनना है। अपना पूरा समाचार बाप को देना है, कभी भी कपूत नहीं बनना है। कभी भी कपूत नहीं बनना है। दूसरा है, रक्षा बंधन का यथार्थ रहस्य बुद्धि में रख, पवित्र जरूर बनना है। माया से कभी हार नहीं खानी है। पवित्रता के बल से स्वराज्य लेने की प्रतिज्ञा करनी है। पवित्रता के बल से स्वराज्य लेने की प्रतिज्ञा करनी है। वरदान है, सदा मिलन के झूले में झूलने वाले ततत्वम के वरदानी बाप समान भव। जैसे बाप दादा आप मालिकों की आज्ञा को मानकर मिलन मनाने के लिए आते हैं,
जी हाजिर का पाठ पढ़कर हाजिर हो जाते हैं, ऐसे ही ततत्वम अमृत वेले से लेकर दिन के समाप्ति तक धर्म और कर्म में बाप समान बनो तो सदा मिलन के झूले में झूलते रहेंगे। इस मिलन के झूले में रहने से प्रकृति और माया दोनों ही आपके झूले को झुलाने वाले दासी बन जाएंगे। बहुत अच्छा स्टेटमेंट बाबा ने, ये याद रखने वाला है। अगर बाप के मिलन के झूले में रहेंगे तो माया हमारे झूले को झुलाएगी दासी बन के। सर्व खजाने आपके श्रेष्ठ झूले का श्रृंगार बन जाएंगे। स्लोगन है, सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहो तो सेफ्टी का अनुभव करेंगे। अव्यक्त इशारे हैं। बाप दादा सभी बच्चों को विशेष श्रीमत दे रहे हैं। बच्चे बोल में निर्माण बनो, निर्माणता ही महानता है। ये झुकना नहीं है लेकिन सबको अपने ऊपर झुकाना है। यही दुआएं प्राप्त करने का साधन है। सच्चे सेवादारी को कभी सेवा की सफलता का अभिमान नहीं रहता। जितनी सफलता उतना नम्रचित निर्माण निर्मल स्वभाव रहता है। जितनी सफलता उतना ही नम्रचित। ये है झुकना, ये है महानता। इसको कहेंगे निर्माणता। मतलब अगर मैं फर्स्ट हूं तो उतना ही, एकदम ऊपर हूं तो इतना ही ज्यादा झुकना। वैसे हो गया ना, जितनी सफलता उतना ज्यादा झुको। जी दीदी, क्वेश्चन का आंसर? हाँ, क्या आंसर होगा? आ गया आंसर। आश्चर्यवत चलंती कथंती मरंती और भागंती हो जाते हैं। संगम युग के मौत ऐसी कौन सी मौत ड्रामा में है जो जैसे संगम युग की रस्म है? सौतेले बच्चे। सौतेले बच्चे कौन सी रस्म? आया था, हाँ राइट है, लेकिन थोड़ा एक वर्ड और आ गया। विजय माला में आने का पुरुषार्थ करने वाले अच्छे अच्छे बच्चे भी आश्चर्यवत सुनंती कथंती फिर भागंती हो जाते। विजय माला में आने अर्थात मर जाते हैं। ऐसी मौत भी संगम युग की जैसे रस्म बन गई है। श्रीमत पर न चलने से माया हरा देती है। बाप का बनकर हाथ छोड़ा तो गोया मर गया। तकदीर पर लकीर लग जाती है।